ओसामा बिन लादेन का जन्म 10 मार्च 1957 को सऊदी अरब के रियाद में हुआ था। ओसामा बिन लादेन ने अपनी शुरुआती पढ़ाई रियाद में की थी और बाद में सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए जेद्दा के किंग अब्दुल अजीज विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। ओसामा बिन लादेन में कट्टरपंथ कई कारणों से आया। अपनी पढ़ाई के दौरान वो शेख अब्दुल्ला आजम जैसे कट्टरपंथी धार्मिक नेताओं के संपर्क में आया, जिनके विचारों से वो बहुत प्रभावित हुआ। इसके अलावा 1979 में सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान पर किए गए आक्रमण ने भी उसके विचारों को और कट्टर बना दिया। सोवियत संघ के खिलाफ लड़ाई के बाद उसने अल कायदा की स्थापना की। 1990 के दशक में खाड़ी युद्ध के दौरान सऊदी अरब में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी से वो अमेरिका के प्रति और अधिक शत्रुतापूर्ण हो गया, जिसके बाद उसने अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। ओसामा बिन लादेन का मुख्य मकसद दुनिया भर में जिहाद, पवित्र युद्ध को बढ़ावा देना और संयुक्त राज्य अमेरिका व पश्चिमी देशों के प्रभाव को मुस्लिम देशों से खत्म करना था। उसके प्रमुख लक्ष्यों में शामिल थे अरब प्रायद्वीप से अमेरिकी सेना को बाहर निकालना। वो सऊदी अरब में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी का घोर विरोधी था, क्योंकि वो मानता था कि ये इस्लाम के पवित्र स्थलों का अपमान है। सऊदी अरब सरकार को गिराना। वो सऊदी शाही परिवार को भ्रष्ट मानता था और उन्हें सत्ता से हटाना चाहता था। मुस्लिम पवित्र स्थलों को मुक्त कराना। वो मानता था कि मक्का और मदीना जैसे पवित्र स्थल पश्चिमी प्रभाव के तहत हैं और उन्हें मुक्त कराना जरूरी है। दुनिया भर में इस्लामी क्रांतिकारी समूहों का समर्थन करना। वो दुनिया भर के इस्लामी समूहों को एकजुट करके एक वैश्विक इस्लामी राज्य खिलाफत स्थापित करना चाहता था। इसी मकसद को पूरा करने के लिए उसने अल कायदा नामक आतंकी संगठन की स्थापना की और अमेरिका पर 9/11 जैसे बड़े हमले करवाए, ताकि अमेरिका को मुस्लिम दुनिया में एक बड़े युद्ध में खींचा जा सके। अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन के अफगानिस्तान पर हमले के समय ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में था और उसे तालिबान का संरक्षण प्राप्त था। सितंबर 2001 में हुए 9/11 के हमलों के बाद अमेरिका ने तालिबान से ओसामा बिन लादेन को सौंपने की मांग की। जब तालिबान ने इनकार कर दिया तो अमेरिका ने 7 अक्टूबर 2001 को अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। इस हमले का मुख्य लक्ष्य अल कायदा को खत्म करना और तालिबान सरकार को उखाड़ फेंकना था, जिसने अल कायदा को अपने देश में पनाह दी हुई थी। ओसामा बिन लादेन उस समय अफगानिस्तान के तोरा बोरा पहाड़ों में छिपा हुआ था, लेकिन वो अमेरिकी सेना की पकड़ में नहीं आया और पाकिस्तान भाग गया। ओसामा बिन लादेन 1984 में अफगानिस्तान में सोवियत कब्जे से लड़ने के लिए अरब स्वयंसेवकों को भर्ती करने के लिए पेशावर पाकिस्तान गए। 2001 में 9/11 के हमलों के बाद वो पाकिस्तान में छिप गए, जहां वो ओसामा बिन लादेन और उसके संगठन अल कायदा ने कई देशों पर हमला किया, जिनमें सबसे प्रमुख थे संयुक्त राज्य अमेरिका। 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और वॉशिंगटन डीसी में पेंटागन पर हमला। केन्या और तंजानिया 1998 में नैरोबी, केन्या और दार एस सलाम, तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों पर बमबारी। यमन 2000 में यमन के अदन बंदरगाह में अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस कोल पर हमला। 11 सितंबर 2001 को अल कायदा के आतंकवादियों ने 4 यात्री विमानों को हाईजैक करके अमेरिका में हमला किया। उन्होंने 2 विमानों को न्यूयॉर्क शहर के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से, 1 विमान को पेंटागन से और चौथे विमान को पेंसिल्वेनिया के एक खेत में क्रैश कराया। इन हमलों में 2977 लोग मारे गए थे। एक अल कायदा सदस्य के कुरियर संदेशवाहक से पूछताछ के दौरान अमेरिका को इस बात का सुराग मिला था। इस कुरियर ने बताया था कि वो एक खास व्यक्ति के लिए काम करता है, जो पाकिस्तान के एबटाबाद में एक बड़े घर में रहता है। इस जानकारी के आधार पर ही अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने आगे की जांच की और सैटेलाइट के जरिए उस घर का पता लगाया, जिससे ओसामा बिन लादेन के वहां होने की पुष्टि हुई। ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए 23 नेवी सील्स गए थे, जो अमेरिकी सेना के हेलीकॉप्टरों में गए थे। वो स्टील्थ ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के एबटाबाद में स्थित उनके घर तक पहुंचे। अमेरिकी सैनिकों ने हेलीकॉप्टर को ओसामा बिन लादेन के घर के अहाते कंपाउंड में ही उतारा था। अमेरिकी सैनिक ओसामा बिन लादेन के घर में दरवाजों को तोड़कर और सीढ़ियों से चढ़कर घुसे थे। नेवी सील्स ने सबसे पहले ओसामा बिन लादेन के कुरियर अबू अहमद अल कुवैती को मारा था, जो घर के अंदर जाने वाले रास्ते पर ही खड़ा था। इस ऑपरेशन में 5 लोग मारे गए थे। 1 ओसामा बिन लादेन, 2 उसका बेटा खालिद, 3 उसका कुरियर अबू अहमद अल कुवैती, 4 अल कुवैती का भाई आबर, 5 ओसामा की पत्नी अमल अब्दुल फत्ता, जो गलती से मारी गई थी। ओसामा बिन लादेन को 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिकी नेवी सील्स द्वारा चलाए गए एक ऑपरेशन में मारा गया था। इस ऑपरेशन का कोड नाम ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर था, जिसमें उसे सिर और सीने में गोली मारी गई थी। ओसामा बिन लादेन को मारने के बाद उसके शव को उत्तरी अरब सागर में दफनाया गया था, ताकि उसकी कब्र को पूजा स्थल बनने से रोका जा सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।